राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की कानूनी साजिश, उसका सच क्या है? खबर यह नहीं है कि राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत मिल गई। जी हां, मानहानि केस में जमानत मिल गई। खबर इतनी भर नहीं है। खबर तो यह है कि क्या बीजेपी राजनीतिक दुश्मनी निभा रही है। राहुल गांधी पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। एक नहीं है, कई उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे राहुल गांधी को कानूनी पचड़ों में फंसाने के लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर रखा है। एक एक मामला आपके सामने रखे, मगर पहले झारखंड के चाईबासा से आई ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर तब की है जब एमपी एमएलए कोर्ट ने, राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं और उन्हें देखने के लिए कोर्ट के बाहर हुजूम दिखाई देता है। ये ठीक वैसे ही भीड़ है, याद करिए, ठीक वैसी ही भीड़ दिखाई देती है जब कुछ रोज पहले 15 जुलाई को लखनऊ कोर्ट राहुल गांधी पहुंचे थे। याद है आपको वो तस्वीरें? तब की तस्वीरें याद करिए। ना चुनावी रैली थी, ना कोई मंच था, फिर भी लखनऊ कोर्ट में उमड़ी भीड़ थी। वकील थे, कानून के जानकार, हर कोई राहुल गांधी को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। मगर अब ये चाईबासा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। मगर अब हैरानी की बात यह है कि यह मामला भी मानहानि केस से ही जुड़ा है, और यह केस भी किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता प्रताप कटारिया ने किया है। देखिए बीजेपी के नेता प्रताप कटारिया को, जिन्हें लगता है, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर करवाना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। चेहरे पर मुस्कान देखिए, यह बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं राहुल के खिलाफ बीजेपी की कानूनी साजिश का एक एक राज। लेकिन पहले जरा इनका बयान सुनिए, जिन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया है। सुनिए जरा। हमने मानहानि का केस किया है श्री राहुल गांधी जी के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष। 2018 का मामला है, आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया। दरअसल विवाद था क्या, उस पर हम आए। उससे पहले याद कीजिए, इसका जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी 15 जुलाई को एक ऐसे ही मामले में पेश हुए थे, तो याद कीजिए एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। वो तस्वीर थी, जी वही तस्वीर जिस पर बीजेपी के नेता टूट पड़े थे, ये कहते हुए कि देखिए देखिए जज राहुल के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बताइए कैसे न्याय होगा। मगर कुछ ही घंटों के बाद झूठ का गुब्बारा फूट जाता है, क्योंकि कोर्ट में जज नहीं थे, वो वकील थे। राहुल के साथ जिन्होंने तस्वीर खींची थी वो वकील थे। मगर कितनी दिलचस्प बात है, वकील के साथ राहुल गांधी की तस्वीर तो बीजेपी नेताओं को दिखाई देगी, मगर जस्टिस दीपांकर दत्ता की यह तस्वीर बीजेपी नेताओं को नहीं दिखाई दी। जी हां, दीपांकर दत्ता की, वही दीपांकर दत्ता जिन्होंने राहुल गांधी पर उनकी भारतीयता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। जस्टिस साहब ने कहा था, आपकी जानकारी का विश्वसनीय सूत्र क्या है, जज साहब ने कहा था। मगर वही जज साहब की तस्वीर सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ आप देख सकते हैं, जो वायरल हो चुकी है। मगर एक और हैरानी की बात सुन लीजिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कानून की बात है, कोर्ट कचहरी की बात है। तो गजब बात यह है कि बीजेपी की महाराष्ट्र की एक प्रवक्ता है, उन्हें ही जज बनाने की तैयारी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आरती साठे, और इनके नाम की सिफारिश की गई है मुंबई हाई कोर्ट के लिए, यानी ये जल्द जज के तौर पर नियुक्त हो सकती हैं बीजेपी की प्रवक्ता। वहीं राहुल गांधी को जस्टिस दीपांकर द्वारा कोर्ट से फटकार के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही ना कि जज तय करेंगे कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। सुनिए प्रियंका गांधी का यह बयान भी सुन लीजिए। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions, to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation of it. अब एक एक मुकदमे को ध्यान से सुनिएगा। मुकदमा नंबर 1, आरएसएस 21वीं सदी के कौरव है, राहुल गांधी ने कहा था। 13 जनवरी को होता क्या है, आरएसएस भाजपा को असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया। राहुल गांधी ने बताया, कहा यह भय और नफरत की सियासत करने वाले हैं। क्या होता है जानते हैं? होता यह है कि हरिद्वार की अदालत में बीजेपी के नेता उनके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। अब
मुकदमा नंबर 2, एक एक करके सुनते जाइएगा और फहरिस्त देखिएगा कितनी लंबी है। हमने क्यों कहा कि एक कानूनी पचड़े में फंसाने की राहुल गांधी को पूरी की पूरी साजिश रची जा चुकी है। सावरकर धोखेबाज, अंग्रेजों के लिए लिखा था माफीनामा, राहुल गांधी ने कहा था। 17 नवंबर 2022 का यह वाकया है जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया था। राहुल गांधी ने बाकायदा एक चिट्ठी भी दिखाई थी और उसमें यह दावा किया था कि यह सब कुछ लिखा हुआ है। होता क्या है? वही होता है जो हरिद्वार में हुआ। शिवसेना शिंदे पार्टी के नेताओं ने अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करवा दिया राहुल गांधी पर। अभी सुनते जाइए। अब मुकदमा नंबर 3, सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? याद आया आपको? राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली में यह बयान दिया था। तब उन्होंने ललित मोदी का जिक्र किया था, नीरव मोदी का जिक्र किया था, नरेंद्र मोदी के सरनेम के साथ कॉमन क्यों है यह बात कही थी। और ये सारे के सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? तो फिर होता क्या है? होता यह है कि इस बयान के खिलाफ भाजपा के ही एक नेता पुण्यवेश राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाते हैं। और याद करिए, बाकायदा यही वो मामला था जिसमें 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ गई थी। हमने आपसे कहा ना कि एक वाकया नहीं है, एक एक करके कई मामले हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को कानूनी पचड़े में फंसाने की पूरी कोशिश तैयारी कर रखी है। अब देखते जाइए, 3 मानहानि मुकदमों का हमने जिक्र किया। अब एक और मामला, उसका जिक्र भी जरूरी है। मामला नंबर 4 वो ये कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश मर्डर केस पर कहा था कि आरएसएस का हाथ है। याद करिए राहुल गांधी का वो बयान आता है और इस मामले में आरएसएस के ही कार्यकर्ता और एडवोकेट ध्रुवमन जोशी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने एक और बयान दिया था। एक और मामला मैं आपको याद दिला दूं, आरएसएस ने मंदिर में नहीं घुसने दिया, राहुल गांधी ने कहा था। यह 14 दिसंबर 2015 का वाकया है और असम में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि एक मंदिर में वो दर्शन करने जा रहे थे, तब उनको रोक लिया गया। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा करने वाला आरएसएस होता क्यों है? आरएसएस कौन है? इस मामले पर भी हुआ वही। आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता है अंजन बोरा, मैं इसलिए सबका नाम ले रहा हूं आपको ताकि पता चल जाए। अंजन बोरा ने मामला दर्ज करवा दिया जिसकी सुनवाई गुवाहाटी कोर्ट में अभी चल रही है। फिर उस मुकदमे के बारे में तो आप जानते ही होंगे जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई, खूब वायरल हुआ था। यह बयान भी राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के भिवंडी में दिया था और चुनावी रैली थी। यानी चुनावी रैलियों में ही राहुल गांधी ये बयान देते हैं और आरएसएस के लोगों ने ही महात्मा गांधी की हत्या कराई थी और आज उनके लोग ही गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया और हुआ क्या? इस बयान के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंडे मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी चाईबासा गए या फिर लखनऊ गए। पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मानहानि के मुकदमे कर रखे हैं, केस कर रखे हैं। और आपको तो मालूम है, पता है, आप जानते हैं क्यों किए हुए, ताकि राहुल इन्हीं में ही उलझे रहें। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? हो ये रहा है कि राहुल जिस कोर्ट में पेश हो रहे हैं वहां की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। तस्वीरें बताती हैं कि ये तस्वीरें भी बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वैसे चाईबासा वाला जो मामला है एक ऐसे ही राजनीतिक बयान से ही जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, तब अध्यक्ष थे, उन पर टिप्पणी की थी। और फिर इसके बाद हुआ क्या, हमने आपको बताया। बीजेपी की नेता प्रताप कटिहार उन्होंने चाईबासा के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। खैर, यह डर की मिसाल है जो हमने आपके सामने रखी, एक एक खबर आपके सामने रखी कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे कानूनी साजिश रची जा रही है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।